छोटे से गांव में एक सीधा साधा किसान अपने परिवार के साथ एक पुराने से मकान में रहता था। उसका नाम हरिराम था। हरिराम दिन भर खेतों में मेहनत करता और जो भी अनाज पैदा करता उसे संभालकर अपने घर की कोठरी में रख देता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी मेहनत पर पानी फिरता जा रहा था। रोज सुबह जब वह कोठरी खोलता तो देखता कि अनाज का एक हिस्सा कुतर दिया गया है। शुरू में तो उसे लगा कि यह किसी छोटे जानवर का काम है, शायद कोई चूहा। उसने कुछ घरेलू उपाय अपनाए, पिंजरा रखा, पिसी हुई मिर्ची बिखेरी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और नुकसान बढ़ता गया। अब तो हाल यह था कि हर रात चूहा कोठरी में घुसकर आराम से दावत उड़ाता और हरिराम उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता। एक दिन परेशान होकर हरिराम ने नजदीकी दुकान से जहरीली चूहा मार दवा खरीद ली। उसने सोचा कि अब इस समस्या का अंत हो जाएगा। उसने दवा को अनाज में मिलाकर रख दिया और अगली सुबह इंतजार करने लगा कि शायद अब चूहे की लाश मिलेगी। पर जब सुबह कोठरी में गया तो नजारा ही कुछ और था। अनाज फिर बिखरा पड़ा था, लेकिन साथ ही एक अजीब बात भी थी। चूहा अब पहले से बड़ा हो गया था और इतना बड़ा कि उसके पंजों के निशान साफ जमीन पर दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी हरकतों में एक अलग ही धमकी थी। अब वह सामान्य चूहा नहीं था, वह जैसे किसी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो गया था। हरिराम घबरा गया। वह डर के मारे उस कोठरी का दरवाजा तक बंद नहीं कर पाया। अब चूहा सिर्फ अनाज ही नहीं खा रहा था, घर की दीवारें कुतरने लगा था। रात को उसकी आवाजें इतनी भयानक होती कि पूरे घर में डर का माहौल बन जाता। एक रात हरिराम ने ठान लिया कि अब वह कुछ अलग करेगा। वह पास के गांव में रहने वाले एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गया। उसने तांत्रिक को अपनी सारी व्यथा सुनाई, चूहे की शैतानी, उसका बढ़ता आकार और घर का बर्बाद होता चैन। तांत्रिक ने ध्यान लगाकर सब कुछ सुना, फिर कुछ देर तक मौन रहा और बोला, यह कोई साधारण चूहा नहीं है। तुम्हारे द्वारा दी गई जहर से यह शक्तिशाली हो गया है। अब यह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी खतरनाक है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। हरिराम ने पूछा, कैसे बाबा? तांत्रिक ने एक चमत्कारी शक्ति का मंत्र पढ़ा और एक ताबीज हरिराम को पहनाते हुए कहा, इस ताबीज की मदद से तुम कुछ समय के लिए एक राक्षस में बदल जाओगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे अंदर का भय खत्म होना चाहिए। अगर तुम डरे तो यह चूहा तुम्हें भी निगल जाएगा। हरिराम ने साहस जुटाया और घर लौट आया। ताबीज पहनते ही वह देखते ही देखते एक विशाल राक्षस में बदल गया। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं, शरीर लोहे जैसा कठोर हो गया था। अब वह डरने वाला नहीं था। रात होते ही वह कोठरी में गया जहां वह चूहा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। चूहा अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह किसी बिल्ले जैसा लग रहा था और उसकी आंखों में क्रोध भरा था। हरिराम ने राक्षसी आवाज में दहाड़ लगाई, अगर तूने मेरा घर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चूहा भी पीछे हटने वाला नहीं था। वह फुफकारता हुआ हरिराम पर झपटा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं। हरिराम ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। चूहा अपने तेज नुकीले दांतों से हमला करता, पर हरिराम की राक्षसी ताकत के सामने वह टिक नहीं सका। अंत में हरिराम ने एक बड़े पत्थर से चूहे के ऊपर प्रहार किया और वह चूहा वहीं समाप्त हो गया। उसके मरते ही घर में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ देर बाद हरिराम भी धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौट आया। जब अगली सुबह हुई तो घर में पहली बार सुकून की हवा चली। अब कोठरी सुरक्षित थी, अनाज जस का तस था। हरिराम ने राहत की सांस ली। उसने तांत्रिक को धन्यवाद दिया और ताबीज को संभाल कर रख लिया कि अगर कभी फिर कोई संकट आया तो वह डर कर नहीं, मुकाबला करके उसे खत्म करेगा। अब वह घर एक बार फिर से खुशहाल हो गया था और उस चूहे की कहानी गांव भर में एक किंवदंती बन गई कि कैसे एक आम आदमी ने साहस और ताकत से अपने डर को हराया और अपने घर को बचाया।